मैं आप सबसे सिर्फ एक शर्त मांगूंगा, तो ये शर्त आपको देना है। मुझे पक्का भरोसा है कि जो मेरी बहनें हैं इस शर्त को मानेंगी, लेकिन मैं अपने भाइयों को भी कह रहा हूँ कि आपको भी इस शर्त को मानना पड़ेगा। हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हमारे सब बच्चे सेटल हो गए, हमको जो करना था, जो घर खरीदना था, गाड़ी खरीदनी थी, सब हमने कर दिया और कम उम्र में ही हमने कर दिया। Sponsored by Shreya Store. माननीय मंडल अध्यक्ष श्री खेमलाल महतो जी, हमारे आदरणीय सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई श्री निराला जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें बेचन साहू जी हैं, सचिदानंद जी हैं, मैडम हैं, यहाँ तोकेश्वर जी तो हैं ही, और साथ साथ गोंदलपुरा पंचायत के सब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को मेरा सप्रेम जोहार। मैं 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा, 3 बातें, तो थोड़ा गौर से सुन लीजिए। मुझे अभी हाल में कोविड ही हुआ था, इसलिए गले में अभी भी थोड़ी बहुत खराश है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। 3 मुख्य बातें करेंगे और उनको आप ज़रा गौर से सुन लीजिए, जिसमें कि मुझे दोहराने की ज़रूरत ना हो। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत ध्यान से और गौर से आप लोगों की बातें सुनी, आपकी बातें सुनी। आपने स्पष्ट कहा है कि ये बहुफसलीय जमीन है, 1 नहीं 2 नहीं 4 फसल यहाँ होती हैं, और हमें तो अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि हम इतने वर्षों से यहाँ आते हैं कि ये धान का एक कटोरा है। लेकिन ये सिर्फ धान का कटोरा नहीं है, यहाँ सब्जी भी बहुत ही बढ़िया आप लोग उगाते हैं, और जो यहाँ का गुड़ है वो देश भर में प्रसिद्ध है। इसलिए ये आपकी जमीन जो है ये बहुत विशेष जमीन है, बहुत खास जमीन है, बहुत उपजाऊ जमीन है, और इस जमीन को सुरक्षित रखना, ये जो जमीन आपको पूर्वजों से मिली है, जो आप लोगों को अपने सैकड़ों सालों से आप लोगों ने इस जमीन को जो बनाया है, इस जमीन को जो आप लोगों ने इतना अच्छा और इतना उपजाऊ बनाया है, इस जमीन को आप लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने रहन सहन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जो अभी दीदी ने कहा, मुझे बहुत मार्मिक वो बात लगी, बहुत भावुक वो बात लगी कि आप किसी के साथ नौकरी नहीं करना चाहते हैं। आज आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप यही स्वतंत्र, आजाद और अच्छी तरीके से जो आपकी जिंदगी चल रही है, इसको आप लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये आप लोगों ने एकदम स्पष्ट कहा, और इसलिए आज तक, और ये पाखरी बारवाडी और चट्टी बरियातों में नहीं था ये मामला, आप लोगों ने आज तक अपनी जमीन नहीं दी है, ना आपने कोई इसका मुआवजा लिया है। यहाँ पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनी जमीन दी है। तो ये पहली बात है कि आप लोग इस जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो आपका रहन सहन है, जो आपकी परंपरा है, इसको आप लोग पूरी तरीके से मजबूत और दुरुस्त रखना चाहते हैं, और इसलिए अभी तक किसी ने अपनी जमीन नहीं दी है, किसी ने मुआवजा नहीं लिया है, और जैसे आप लोगों की जिंदगी अभी चल रही है, इस जिंदगी को आप लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। जैसे अभी है वैसे आगे भी आप लोग चलाना चाहते हैं। ये पहली बात है। सुना कि नहीं सुना? मैंने सुना ना। और इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि जब भी आप लोगों ने इस बात को रखा है, आप लोगों ने जब ग्राम सभा किया है या लोक सुनवाई हुई है, जब भी ये सब बातें हैं, आपने इसको रखा गया है, आपने स्पष्ट इसको कहा है, आपने इसको प्रशासन के सामने लिखित तौर पे भेजा है, सबको कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, सबको ये कहा है। लेकिन तभी अभी भी कंपनी के लोग यहाँ आते हैं और आप लोगों को तंग करते हैं, दबाव बनाते हैं, और सैकड़ों लोगों को, 150 लोगों के आसपास को आप लोगों को FIR चढ़ाकर, मुकदमा चढ़ाकर आप लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है, आप लोगों को इस तरीके से बिल्कुल पीड़ित किया जा रहा है। ये भी बात हमने पूरी सुन ली है, ठीक है। ये आप लोगों की बात थी, तो ये पहला मामला है, पहला बिंदु है जो मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों की बात पूरी सुनी। अब मैं दूसरे बिंदु पे आता हूं, आप लोगों के लिए, आप लोग जिसमें सुरक्षित रह सकें, आप लोग जो चाहें वो मैं आपको दिलवा सकूं, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। इसमें आपको विश्वास है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? और ये दूसरा
दूसरा बिंदु, मैंने आपकी बात सुनी और आपके हित में ही मैं काम करूंगा, आपके हित में ही काम करूंगा, क्योंकि मुझे और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। मेरा बस यही मकसद है, मेरा सिर्फ यही लक्ष्य है कि आप तरक्की करें, आप विकास करें, आप आगे बढ़े, क्योंकि मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया। आप ले जाइए, मुझसे क्या बचेगा? हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। हम भी फकीर हैं, हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हमारे सब बच्चे सेटल हो गए, हमको जो करना था, जो घर खरीदना था, गाड़ी खरीदनी थी, सब हमने कर दिया, और कम उम्र में ही हमने कर दिया। ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए अब मैं तीसरी बात, जैसे अभी खेमलाल जी ने कहा, मेरा काम इसमें यही होगा कि जो आप चाहते हैं वही होगा, और ये आश्वासन देखिए, ये कोई कच्ची बात हम नहीं कर रहे, हम कोई झूठा आश्वासन नहीं दे रहे हैं आप लोग। पाकरी बारवाडी में आप जाकर लोगों से बात कर लीजिए, चट्टी बरियातू में लोगों से जाकर आप बात कर लीजिए, चट्टी बरियातू और पाकरी बारवाडी में आप बात कर लीजिए। वहां भी हम सब लोगों को यही आश्वासन दिए थे कि जो आप चाहते हैं, अगर आप मुआवजा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, जमीन छोड़ देना चाहते हैं, तो हम वहां आपको दिलवा देंगे। अगर आप जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हम आपको नहीं जमीन छुड़वाएंगे, और उनके सहयोग के द्वारा, उनके समर्थन के द्वारा, उनकी सहमति पे ही आज जो खनन हो रहा है पाकरी बारवाडी में, वो खनन हो रहा है, और चट्टी बरियातू में भी खनन हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके यहाँ खनन होगा, लेकिन वहां लोग चाहते थे कि खनन हो, उन्होंने जमीन दे दी थी, उन्होंने मुआवजा ले लिया था। उन लोगों के लिए यही था कि हम लोगों का जो मुआवजा हो वो बेहतर से बेहतर मुआवजा हो और सबको रोजगार मिले। और आज काफी हद तक, कोई चीज 100% नहीं होती है साथियों, लेकिन काफी हद तक मुआवजा तो उनको जो मिला है वो देश का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा उन लोगों को मुआवजा मिला है। लेकिन रोजगार भी अधिकांश जो रैयत है उनको मिल गया है, और बड़े इंसाफ के द्वारा पूरी समझौता हुई है, शांतिपूर्वक सब वहां काम हुआ है। तो इसलिए साथियों, जैसे चट्टी बरियातू में, जैसे पाकरी बारवाडी में हमने आश्वासन दिया कि जो आप चाहेंगे वही होगा, वही आश्वासन मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूं कि जो आप लोग चाहेंगे वही होगा। अगर आप लोग जमीन सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो आपने पहले ही बता दिया, तो आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी। अगर आप खनन चाहते हैं, अगर आप मन बदल देते हैं, हम ये नहीं कह रहे आप चाहते हैं, अगर आप मन बदल देते हैं, बोलते खनन होगा, तो चलिए खनन होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात है, और सबसे मेरे लिए पक्की बात है एकदम, इस पे ही हम जो भी कुछ करेंगे, वो ये है कि जो आप चाहते हैं, जो आपके जनहित में है, जो आप लोग मिलजुल कर आप लोग चाहते हैं, वही हम लोग करेंगे। मैं आप सबसे सिर्फ एक शर्त मांगूंगा, तो ये शर्त आपको देना है। मुझे पक्का भरोसा है कि जो मेरी बहनें हैं इस शर्त को मानेंगी, लेकिन मैं अपने भाइयों को भी कह रहा हूं कि आपको भी इस शर्त को मानना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग आगे काम कर पाएंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए क्या आप लोग, शर्त बता दो, शर्त बता दो। शर्त ये है, सुन लीजिए, शर्त ये है कि जो भी कुछ हो, जो भी आप लोग अपना मन बना लें, चाहे वो आप लोग जमीन न छोड़ें, जो भी कुछ करें, लेकिन एकजुट होकर आपको करना है। अगर आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, आप एकजुट नहीं रहिएगा, अगर कुछ लोग कहेंगे, 30-40% लोग कहते हैं हमको ये चाहिए, 50-60% लोग ये कहते हैं, तब आप फेल हो जाइएगा। तो मेरी शर्त आपसे सिर्फ यही है, आप जो चाहें वो होगा, लेकिन आपको एकजुट, एक स्वर में, एक आवाज में कहना है, यही हमको चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग बात करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। हम ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? हमको पूरा भरोसा है कि हमारी जो बहनें हैं वो एक साथ रहेंगी, एकजुट रहेंगी, और उनको मुझे लगता है कभी भी किसी भी हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जाना। लेकिन मोह बहुत होते हैं, मोह और लोभ बहुत होते हैं साथियों। बहुत सारे मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग जान लीजिए निराला जी, हम ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? मोह बहुत होते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, साथ नहीं रहिएगा, और
सर्वसम्मति से शांतिपूर्वक काम नहीं लीजिएगा तो मैं आपको सुरक्षित नहीं रह सकता। एकजुट होइए, शांतिपूर्वक तो आप लोग हरदम ही रहे हैं, इसलिए हमको उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक संवैधानिक तौर पे जो भी कुछ करना होगा, लेकिन एक साथ रहिए, एकजुट होइए। अगर आप लोग एकजुट रहिएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो आप लोग चाहेंगे वही होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। वापस आओ, एनटीपीसी वापस आओ, वापस आओ, जय वापस आओ।